हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो अगर आपको आईबीएस की समस्या है, अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपके बहुत काम आने वाली है। एक कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड होता है फोडमैप। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक तरीके की शुगर होती है जो कि हमारे स्टमक में जाके पानी को खींचती है अपनी तरफ, और जो हमारे गट में बैक्टीरियाज होते हैं उनके संग रिएक्ट करके ये फर्मेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फोडमैप, कि अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो आपको फोडमैप क्यों अवॉइड करना है, उसकी जगह आप क्या खा सकते हो, और एक्चुअल में फोडमैप्स होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोडमैप्स एक वो कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड होता है, लेकिन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो आपके स्टमक में जाके आपको डिफ़िकल्टी दे देता है। फोडमैप्स आपको सबको पता चला क्या होता है कि ये आपके डाइजेशन को ख़राब करता है। कैसे करता है? ये ब्लोटिंग कॉज़ करेगा, पेन कॉज़ करेगा आपको, क्रैम्प्स कॉज़ करेगा। और जनरली अगर हम देखें तो आईबीएस में यही समस्याएँ होती हैं। और अगर आपके आईबीएस है आपको और आपका डाइजेशन ऑलरेडी वीक है, आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, और उसमें ऊपर से अगर आप और फोडमैप डाइट ले लो, हाई फोडमैप्स अगर आप खा लो, तो आपका डाइजेशन और ख़राब होगा, आपके स्टमक में और पेन होगा, क्योंकि ये जो फोडमैप्स हैं वो आपके स्टमक में जाके इकट्ठा होंगे, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, और वहाँ पर फर्मेंट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से फोडमैप्स आपके स्टमक को डिस्कम्फर्ट देते हैं। आपके आईबीएस को ये और भी ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि आईबीएस में डाइजेशन वीक है और ये और आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ता है स्टमक पे इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो कौन से फूड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोडमैप्स कंपाउंड प्रेज़ेंट होते हैं? दूध, चीज़, पनीर, इनमें बहुत ज़्यादा हाई फोडमैप डाइट होती है ये। अनियन, गार्लिक्स, और ये जो दालें होती हैं, और जितने भी ये नॉन शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर आप च्युइंगम कह लो, इन सभी में ये सभी हाई फोडमैप्स डाइट हैं। अगर आपको डाइजेशन की समस्या है, अगर आपको आईबीएस की समस्या है, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, जिससे कि आपके डाइजेशन पे ज़्यादा असर ना आए, आपका आईबीएस फ्लेयर अप ना हो। अब कैसे आपको हो सकता है कि आप ये चीज़ें ना खाएँ? एक सिंपल सा स्टेप है, आप बेसिक खाना खाइए। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इनको टोटली अवॉइड करिए। आप धीरे-धीरे करके एक-एक प्रोडक्ट करके आप खा सकते हैं। आप ट्राई करिए कि आज आपने सिर्फ़ अनियन खाई, और नोटिस करिए कि क्या आपके स्टमक में कोई चेंजेस आ रहे हैं? क्या आपके डाइजेशन पे कोई इफ़ेक्ट आया है? अगर आया है तो आप उसको अवॉइड करिए, और अगर नहीं आया है तो आप उसको खा सकते हैं लिमिट में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फूड हर बंदे को ट्रिगर करे, और हर फूड हर बंदे को सेम इंटेंसिटी से ट्रिगर करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर पर्सन अलग है, हर पेशेंट अलग है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। किसी से सुन के कि हाँ, ये चीज़ इसमें नहीं खाते हैं, ये ऐसा कर देता है, नहीं। यू शुड गिव इट कि हाँ, अगर आपको हाई फोडमैप डाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। सिंपल सा है, आप बिल्कुल अवॉइड करिए, आप एक-एक फूड करके ऐड करके देखिए बहुत लिमिट में। अगर आपको दिक्कत होती है तो टोटली अवॉइड करिए, और अगर नहीं होती है तो लिमिट्स में आप उसको ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइफ टाइम ही आपको इतने प्रिकॉशंस रखने हैं। धीरे-धीरे करके लाइफ़स्टाइल मैनेज अगर आप करेंगे तो आपके आईबीएस के सिम्पटम्स बहुत ईज़िली मैनेज हो जाते हैं। अब अगर जो हाई फोडमैप डाइट्स हैं वो आपको नहीं लेनी है, तो आप उनके ऑल्टरनेट में क्या ले सकते हो? आप रेगुलर मिल्क की जगह आलमंड मिल्क ले सकते हो, आप कुकम्बर्स ले सकते हो। एप्पल्स और ऑरेंजेस जो होते हैं वो हाई फोडमैप डाइट होते हैं, तो अगर आपको फ्रूट खाना है आप बनाना खा सकते हो। तो इस चीज़ों से आप अगर स्वाइप करेंगे तो आपकी डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके डाइजेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा,
क्योंकि जो फोडमैप्स हैं वो डाइजेशन को और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप जितना लो फोडमैप्स डाइट लेंगे, आपका डाइजेशन उतना अच्छा होगा, आपका आईबीएस उतना कम ट्रिगर होगा। आईबीएस में बेसिकली यही होता है कि आपको डाइजेशन की दिक्कत आती है, आपकी गट की जो माइक्रोब्स होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो जाता है। फोडमैप्स डाइट को अवॉइड करने के बाद, बहुत प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर आपका आईबीएस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में पूरी एक आईबीएस डॉक्टर्स की टीम है जो आपको बहुत अच्छे से समझेगी और आपके ही लिए इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज ट्रीटमेंट देगी, जिससे कि आपका आईबीएस बहुत जल्दी क्योर हो सकता है। तो देर मत करिए और भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। थैंक यू।